दो टर्म सीख रहे हैं हम, एक प्रोविजन और एक रिजर्व। सबसे इंपॉर्टेंट फर्क, प्रोविजन क्रिएट करना मैंडेटरी होता है, ऑप्शन नहीं है, प्रॉफिट्स हो या ना हो, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। रिजर्व क्रिएट करना आपकी मर्जी है, रिजर्व में पैसा रखा जा रहा है तो रिजर्व क्रिएट करना हमेशा आपकी मर्जी होती है, वो सिर्फ तभी क्रिएट करे जाते हैं जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है। रिजर्व क्रिएट करने का पर्पस होता है आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे। Reserve is the amount set aside out of profits for a specific purpose or to strengthen the financial position. Provision is the amount set aside to meet a known liability, the amount of which cannot be ascertained with accuracy. Reserve is an appropriation of profits. Provision क्या था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और रिजर्व क्या है? अप्रोप्रिएशन। रिजर्व क्या है? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज मैंडेटरी, रिजर्व प्योरली ऑप्शनल। आपकी मर्जी है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है, रिजर्व क्रिएट करो। रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन और आउट ऑफ प्रॉफिट्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। वहां का पर्पस क्या था? टू मीट अ नोन लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, टू मीट अ लायबिलिटी एज एंड व्हेन इट अराइजेस। कि आप पैसा सेट असाइड कर रहे हो, आगे जाके हो सकता है कि मुझे जरूरत पड़ जाए। बात समझ आई? प्रोविजन नॉन लायबिलिटी के लिए होता है, ये आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि आगे जाके अगर जरूरत पड़े तो। नॉन लायबिलिटी नहीं, आगे किसी भी जरूरत में पैसा काम आएगा। Reserves are not set aside to meet an existing liability. Provision is set aside to meet a known existing liability or depreciation in the value of asset, but is set aside to meet known or unknown contingencies. Contingencies होता है future uncertain events that may arise in future. Examples are general reserve, important है, ऊपर meaning हो गया। Example general reserve, asset replacement reserve, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। जनरल रिजर्व तो बिल्कुल ही जनरल रिजर्व के किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, आगे जाके हम कोई भी हमारा एसेट रिप्लेस करने का मन करेगा हम करेंगे, अपनी मर्जी से करा हमने। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है कि बाई चांस किसी एम्प्लॉय को काम करते करते कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो हम उसकी हेल्प करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे उसको। द अमाउंट ऑफ रिजर्व when invested in outside securities, outside securities मतलब आपने बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है किसी और कंपनी के शेयर्स में या कोई डिपॉजिट्स इंटरेस्ट के लिए, कुछ भी outside securities, then the reserve is termed as reserve fund. reserve fund अगर आपने बिजनेस के बाहर कहीं उसको इन्वेस्ट किया हुआ है, but when specific investment is not made, it is termed as a reserve. आपने सिर्फ पैसा अपने पास रखा हुआ है अलग से, तो वो रिजर्व है। आपने पैसा बिजनेस में से निकाल के किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसको रिजर्व फंड का नाम दे देते हैं। जब जरूरत पड़ेगी वो इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, बट उसका नाम अलग हो जाता है, रिजर्व फंड। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बीइंग अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे बार बार क्या रिपीट हो रहा है? अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन। प्रोविजन में बार बार क्या रिपीट हो रहा था? चार्ज। These reserves are not shown in the P&L account, but they are shown in the P&L appropriation account. P&L appropriation account is an extension of P&L account. Partnership firms बनाती हैं। कोई doubt? Reserves not mandatory. It is an appropriation out of profits, purpose to strengthen the financial position, to meet future liabilities unknown. ठीक है ना? प्रोविजन आर फॉर नोन लाइबिलिटी, दे मे बी फॉर नोन और अननोन, बट अभी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही है हमारी, हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिजर्व्स क्रिएट करे जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ फंड्स।
इंपॉर्टेंस क्या है इनकी रिजर्व्स की? रिजर्व्स आर इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस टू स्ट्रेंथन। तो समझ रहे हो कि कुछ कीवर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, these are created to strengthen the financial position. The creation of reserves enables the enterprise to sail through difficult financial period. अब जिन्होंने अच्छे से reserves create किए हुए थे, कोविड में उनको दिक्कत नहीं हुई। जिन्होंने reserves नहीं create किए हुए थे, दिक्कत हुई। The purpose of transferring profit to reserves can be expansion of business, improvement of financial position, redemption. Redemption का मतलब क्या होता है? Redemption मतलब रीपेमेंट। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट। क्या आपको पता है 4-5 साल बाद आपने कोई पैसे देना है, आप उसके लिए रिजर्व क्रिएट करे जा रहे हो। मीटिंग अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट सच एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। डिबेंचर क्या होता है बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म में भी, बट हमारे लिए पैसा रेज करने का तरीका होता है। कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। अब आपने डिबेंचर्स इशू करे हुए, मतलब लोगों से पैसा लिया हुआ 5 साल के लिए, आपको पता है कि 5 साल के बाद पैसा देना है, तो डिबेंचर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट, उसके लिए आप रिजर्व क्रिएट करे जा रहे। तो इंपॉर्टेंस, कंटिजेंसीज का मतलब क्या होता है अक्षता? कंटिजेंसीज का मतलब क्या होता है? कंटिजेंसीज ट्राई करो, एनीवन? अभी बताया था मैंने, कंटिजेंसीज का मतलब फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स which may which may or may not arise, which may or may not arise. The meaning and importance of reserves.